राजधानी लखनऊ में जहाँ एक और गरीबों का हक मारा जा रहा है, उनके आवास को घेर लिया जा रहा है बिल्डरों द्वारा। ऐसा ही एक मामला कुर्सी रोड पर स्कॉर्पियो क्लब रुद्राक्ष बिल्डर ग्रुप का है। तो ये किसान यूनियन आज उनके समर्थन में आए हैं। एक गरीब महिला है, उसके आवास को बिल्डरों ने घेर रखा है। कहा यह जा रहा है कि उनका कब्जा है दूसरे पक्ष का, लेकिन यहाँ पर यह उप जिलाधिकारी बख्शी का तालाब का कहना है कि इसकी नाप हो चुकी है, फिर भी किसान उग्र होकर प्रदर्शन करने पर उतारू हैं। क्या है पूरा मामला, हम जानना चाहेंगे भारतीय मजदूर किसान यूनियन से कि आज आप लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आगे की क्या योजना है और पूरा क्या मामला है। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दे देना चाहूँगा। मैं भारतीय मजदूर किसान यूनियन का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। मेरा नाम एसपी सिद्धार्थ है। मैटर बताइए, क्या मेन मैटर ये है कि हमारी बहन चंद्रकली जी, जरा खड़ी होइए, ये हमारी बहन चंद्रकली जी हैं। इनके पति, इनके जो ससुर बाबूलाल पुत्र हनुमान जी ने इनकी भूमि, जो निजी भूमि थी, गाटा संख्या 656 के आगे की कुछ ज़मीन पड़ी थी, उस पे छाया के लिए 1970 में 50 साल पहले एक आम का पेड़ लगा दिया। उसके बाद इनके पति का देहांत हुआ 18 दिसंबर 1999 में। तो वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। 2000 में उन्होंने अपने पति की समाधि बना दी स्मृति स्वरूप। उसके बाद इनके जो बच्चा, जो लड़का था, वो अंगुली पकड़ के चलने की स्थिति में था और लड़की गोद में थी। आप बताइए कि वो पूरी ज़मीन कितनी थी और इसकी नापजोख तहसील प्रशासन द्वारा हुआ और क्या अब कार्रवाई चल रही है? वही मैं बता रहा हूँ। वो जो 18 एरी ज़मीन जहाँ पर इनके पति की समाधि है, 649 गाटा नंबर 649, इनके पति की समाधि है। इनका जीविका का संसाधन दुकान है, मकान है, पूजा स्थली है, जेट पंप लगा है। तो माननीय 2009 में 50 साल थे इनका कब्जा। 2009 में तथाकथित निवासी वीर सिंह पुत्र गुरचरण लाल, उस जमीन को जो आवंटित किसी को हुई थी उसके नाम से खरीदा गया। खरीदने के बाद 2009 में लेने के बाद 2021 में हदबराही के लिए 24 के तहत इन्होंने यहाँ पे दाखिल किया। माननीय न्यायालय उप जिलाधिकारी बीकेटी लखनऊ ने 13/4/2022 को एक आदेश किया कि जो 18 एरी जमीन है जिस पे चंद्रकली के पति की समाधि है, हैंड पंप लगा, जेट पंप लगा है, दुकान है, मकान है, पूजा से उस मकान को छोड़कर 18 एरी छोड़कर, और यदि इनकी भूमि में अगर कुछ भूमि निकलती है तो पैमाइश करके इनको दे दिया जाए। 28 तारीख को 28/5/2022 को राजस्व निरीक्षिका महोदया, आपके क्षेत्रीय लेखपाल, गुड़म्बा प्रशासन मौके पर गए और वादी प्रतिवादी मौजूद था। वादी के साथ में तथाकथित गुंडे भी थे और स्कॉर्पियो क्लब का कोई लेना देना नहीं, रुद्राक्ष कंपनी का कुछ लेना देना नहीं। उनके नुमाइंदे थे दीपक शुक्ला और शास्त्री, क्या क्या दुनिया भर के चौधरी वगैरह क्या थे। वहाँ पे 100-150 आदमी इकट्ठा हुए। 28 तारीख को पैमाइश हुई। तो इनकी गाटा संख्या 656 के आगे जो भूमि निकलती थी, सादर सहित जो निकला 18 एरी को छोड़कर, वो वीर सिंह पुत्र गुरचरण लाल को सादर समर्पित कर दी गई। 18 एरी केवल जो कोर्ट का आदेश, माननीय न्यायालय का आदेश है कि यथा स्थिति को बरकरार रखा जाए, उस जमीन को छोड़कर जो निकलती दे दी गई। 6 बजे जब टीम वापस आई तो वीर सिंह के नेतृत्व में स्कॉर्पियो क्लब के प्रतिनिधि दीपक शुक्ला के नेतृत्व में 100-150 आदमी पता नहीं कहाँ से प्रकट हो गए, 2 JCB लेके। सड़क जो रोड पे जो सड़क है, जो सार्वजनिक हो चुकी है, कभी व्यक्तिगत होगी, लेकिन जिससे दुनिया निकलती जलती लिंक रोड राष्ट्रीय रोड से लिंक हो गया, वो तो सार्वजनिक रोड हो गया ना। आपने बनाने से पहले तो नहीं कहा था कि सार्वजनिक रोड नहीं, केवल व्यक्तिगत बड़ा आदमी के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा, बाकी के लिए रोड निकलेगी। उस रोड पे बाकायदा JCB से खोद के तिरछा इनके घर के सामने दीवार जब बना दी गई तो माननीय न्यायालय की अवमानना हो गई कि न्यायालय ने कहा है कि यथा स्थिति को बरकरार रखी जाएगी।
लेकिन एक विडम्बना और है यहाँ की राजस्व निरीक्षिका से महोदय से जब मैंने बात किया कि आपने जब पैमाइश कर दिया है, गठबंधन कर दिया, निशानदेही कर दिया है, तो हमें इसकी नकल दे दी जाए, तो इन्होंने कहा भी हदबराई हुई ही नहीं, मेड़बंदी हुई ही नहीं। अगर यहाँ का तहसील प्रशासन कहता है कि हदबराई नहीं हुई, नहीं हुआ, तो माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना करके वहाँ जो दीवार खड़ा कर दी गई है, मैं जानना चाहता हूँ कि तहसील प्रशासन के खिलाफ जो आपके अदालत की अवमानना हुई है, इसके विरुद्ध प्रतिवादी के खिलाफ मुकदमा कब आप दायर करेंगे? इस सवाल पे मैं सवाल खड़ा करूँ। मैं चाहता हूँ इसके विरुद्ध बाकायदा मुकदमा कायम कराया जाए। अगर मुकदमा नहीं कायम कराया जाता है तो या तो यहाँ का प्रशासन मौन हो गया है, या तो कोई दूरी तय कर ली गई है, या यहाँ का जनप्रतिनिधि जो है उसका लहू सफेद हो गया है, आंखों का पानी भर हम गया। बात करना चाहेंगे, तो आप इनके लड़के हैं? जी, क्या नाम? रंजीत कुमार। तो आपकी ज़मीन को घेर लिया गया है बता रहे हैं, और पैमाइश की गई है यहाँ से तहसील से। अब क्या कार्रवाई है आपकी मांग पर जी, तहसील से? यहाँ से कार्रवाई पैमाइश तो की गई है, मगर मैडम ने बताया कि पैमाइश हुई ही नहीं है। जब किसी ने सिग्नेचर करने से मना कर दिया तो हमने भी मना कर दिया, तो पैमाइश हुई ही नहीं है। जब पैमाइश नहीं हुई है तो उन्होंने जो है अपनी दबंगाई पर हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। इसकी शिकायत आपने तहसील के अलावा कहाँ कहाँ किया? मैंने तहसील और गुड़म्बा थाना लेकर गए, वहाँ से वापस कर दिया गया, और मुख्यमंत्री और डीएसपी और राजस्व विभाग और जो महिला आयोग से मैंने हर जगह, कहीं भी ऐसी जगह नहीं बची जहाँ नहीं दिया। उसके बाद आप किसान संगठन के पास आए, ये आपके लिए धरना प्रदर्शन कर रही है, आपकी आवाज़ को बुलंद कर रही है। क्या कहेंगे आप? आज अपनी बात को बताइए कि क्या चाहते हैं। आज अगर आपका बात नहीं मानी जाती है तो आगे क्या करना चाहेंगे? अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो हम चाहते हैं कि हमें जो है निकास दिया जाए। मेरा आगमन बंद हो गया है, घर के अंदर आने जाने का रास्ता भी बंद कर दिया है इन्होंने, और रास्ते सड़क खुदवा के चारों तरफ से दीवार उठवा दिया है 6 फीट की। अब जब हम घर के कब्जे हो रहे हैं, बुलडोजर बाबा की सरकार है, सरकार से क्या मांग है? सरकार से हमारी यही मांग है कि योगी बाबा जी से यही मांग है, जो हमारे घर का आगमन दिया जाए, हमें निकलने का घर से रास्ता दिया जाए। जो हमारे बगल हमारे सामने रास्ता है, उन्होंने रास्ते को खुदवा कर जेसीबी से हमारे घर का रास्ता आगमन बंद कर दिया है। तो हम लोग निकलने में बहुत अंदर ही रहते हैं, घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। निकलने के लिए हमें बहुत परेशानी हो रही है। तो जैसा कि पीड़ित का कहना है, पीड़ित परिवार का, कि आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। एक गरीब महिला है और किस तरीके से एक बिल्डर ग्रुप के लोगों से लड़ाई लड़ रही है, इसके लिए किसान यूनियन भी इनके साथ में आ गया है। और तहसील प्रशासन बक्सी का तालाब के प्रांगण में आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और अधिकारी इनकी बात को सुन के तो गए हैं, लेकिन अभी कोई विशेष आश्वासन नहीं मिला है, और ये बात अपने मुख्यमंत्री तक पहुंचा चुके हैं। और इनकी मांग है कि बुलडोजर बाबा इस तरह के अवैध काम करने वालों के खिलाफ बुलडोजर चलाएं, तभी एक गरीब के साथ न्याय मिलेगा। इनकी ज़मीन पर 40 साल से कब्जा है, लेकिन वहाँ के बिल्डर ग्रुप के लोगों ने वहाँ पर मुकदमा डाल रखा है उल्टा इन्हीं के खिलाफ। तो इनके साथ न्याय कब होगा ये तो वक्त ही बताएगा। आई कनक न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।